Assalamu alaikum everyone. Did you know that ever since the creation of the earth 4.5 billion years ago, the gravity of the sun actually pulled it into an orbit. So our earth has been going round and round and round the sun since then. लेकिन हमारी अर्थ के ऑर्बिट में कोई चेंज आया है? Has there been a change in the earth's trajectory since the day it was formed? Let's find out. Well, अर्थ आपको पता ही है सन के गिर्द ऑर्बिट करता है, यानी कि इट मूव्स अराउंड द सन इन अ रेगुलर पाथ, taking 365 days on average to complete one single orbit. इस पाथ को हम अर्थ की ट्रजेक्ट्री बुलाते हैं. These cycles of the earth play a key role in the earth's short-term weather and long-term climate. 1 century ago, एक सर्बियन साइंटिस्ट था मिलुटिन मिलांकोविच. इन साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया कि सूरज के गिर्द अर्थ की पोजीशन is actually very significant. He said that it had the collective long-term impact on the Earth's climate, like, for example, the triggering of the Ice Age और उसका ख़त्म होना. He also examined how changes or variations in the Earth's orbital movements, how much they determined कि कितना solar radiation Earth को पहुंचता है और कहाँ पहुंचता है. इन छोटे छोटे वेरिएशंस और चेंजेस को हम मिलैंकोविच साइकिल्स बुलाते हैं और ये अर्थ की 3 चीज़ों को एग्जामिन करती हैं. फॉर एग्जांपल, अर्थ का ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट की शेप जिसको हम एक्सेंट्रिसिटी बुलाते हैं. सेकेंडली, अर्थ का वो एंगल जिसकी तरफ उसका एक्सिस टिल्ट हुआ है, इसको हम ऑब्लिक्विटी बुलाते हैं. और तीसरा, वो डायरेक्शन जिसकी तरफ अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसको हम प्रिसेशन बुलाते हैं. अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी पहले होता क्या है? वेल, आप पहले ये जानें कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं है जिस तरह आपको बुक्स में दिखाया गया है. नो, इट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट दैट. लेकिन कुछ 100,000 सालों में अर्थ के ऑर्बिट एक सर्कल से एक्लिप्टिक में चेंज हो जाता है और ये इसलिए है क्योंकि उस पर जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ती है, causing the Earth's orbit to move from a nearly circular to a slightly elliptical one. Eccentricity is also the reason why our seasons are of slightly different lengths, with summers in the northern hemisphere currently about 4.5 days longer than winters and springs about 3 days longer than the autumn. जितना एक्सेंट्रिसिटी डिक्रीज होता है उतना ही हमारे सीजन्स की लेंथ आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो जाते हैं. जब अर्थ का ऑर्बिट सबसे ज़्यादा एक्लिप्टिक होता है तो वो सूरज के खासे करीब जा सकता है और उसके ऊपर फिर 23% ज़्यादा सोलर रेडिएशन मिलती है. करंटली अर्थ का स्टेटस क्या है? करंटली अर्थ's एक्सेंट्रिसिटी इज़ नियर इट्स लीस्ट एक्लिप्टिकल, यानी कि it is at its most circular and it is slowly decreasing in a cycle that spans about 100,000 years. Obliquity क्या होता है? Obliquity अर्थ के टिल्ट होने को रेफर करते हैं, from an angle of 21.1 degrees to 24.5 degrees over 41,000 years. जितना अर्थ ज़्यादा टिल्ट करती है उतने ही सीजन्स एक्सट्रीम हो जाते हैं, एज द रीजन दैट फेसेस द सन गेट्स मोर सोलर रेडिएशन देन इट एवर हैड एंड द रीजन्स टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन रिसीव इवन लेस सनलाइट. Currently, Earth's axis is tilted 23.4 degrees, यानी कि it's halfway between its extremes और आहिस्ता आहिस्ता ये एंगल डिक्रीज हो रहा है.
जितना ऑब्लिक्विटी में डिक्रीज आता है उतना ही सीजन्स एक्चुअली माइल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पहले से ज़्यादा गर्म सर्दियाँ मिलती हैं और ज़्यादा ठंडी गर्मियाँ मिलती हैं। लास्टली हम प्रिसेशन पे पहुंचते हैं, जो एक्चुअली अर्थ की वॉबलिंग को रेफर करता है। ये आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे अगर आप ये इमेजिन करें एक बेब्लेड को चलते हुए। क्या आपने कभी बेब्लेड चलाया है? जब बेब्लेड रुकने पे आता है तो आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि वो सेंटर से हिल जाता है एंड इट स्टार्ट्स वॉबलिंग। बिल्कुल इसी तरह अर्थ भी सेंटर से हिलता है, मेकिंग इट मूव लाइक एन ऑफ सेंटर बेब्लेड। Exile precession actually makes seasons more extreme in one hemisphere and less extreme in the other for a precession period of 26,000 years. Currently, अर्थ की ऑर्बिट का जो वो पॉइंट है जो सन के सबसे ज़्यादा करीब है, इट इज़ एक्चुअली तब आता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ विंटर हो और सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ समर। इसकी वजह से currently southern hemisphere is actually experiencing extremes in solar radiation, while northern hemisphere has more moderate seasons. लेकिन in 13,000 years एक्साइल प्रिसेशन ने इन कंडीशंस को फिर से फ्लिप कर देना है, मेकिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम सोलर रेडिएशन while southern hemisphere would be more moderate. क्या आपको पता है कि हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री में बहुत दफ़ा अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हर 200,000 से 300,000 ईयर्स में फ्लिप होते हैं, मीनिंग कि a compass which is pointing north will be aimed at Antarctica rather than the Arctic. But actually it's not a regular thing that occurs. So it's not something that occurs constantly. Okay? चलिए बच्चों, ये तो हमने मिलैंकोविच साइकिल्स के बारे में पढ़ा। क्यों ना हम इस लेसन के थोड़े से की पॉइंट्स दोहरा लें, जस्ट सो दैट वी रिमेंबर। फर्स्टली, व्हाट इज़ एन ऑर्बिट? हमने पढ़ा कि एन ऑर्बिट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। सेकेंडली, हमने ये पढ़ा कि मिलैंकोविच साइकिल्स आर स्मॉल, slow but regular changes in the Earth's orbit around the Sun and its tilt of the Earth's axis. Over 100,000 year cycle, Earth के orbit में changes आते हैं from being near circular to a thin eclipse and back again due to the gravitational pull of the Sun. Combined changes in eccentricity, obliquity, and precession actually alter the strength and location of sunlight falling on the Earth's surface. चले बच्चों, ये तो हमने की पॉइंट्स दोहरा लिए. Let's come towards the quiz. Firstly, the path of a planet around any star in which that planet rotates is called. Secondly, blank is the reason why our seasons are of slightly different lengths. Thirdly, blank refers to the wobbling of the earth as it rotates. Fourth, earth orbits the sun, taking about blank days to complete one orbit. Fifth, obliquity is the tilt of the earth ranging from 21.1 degrees to blank degrees over a 41,000 year period.